तो एक सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार, कुछ सेक्टर्स में है मजबूती और कुछ दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे है पीएसयू बैंकिंग स्पेस। अब सवाल यही उठता है कि अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह शो में शामिल हो चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के आए हैं उस पर हमारा भी निफ्टी बैंक निफ्टी रिएक्ट करता हुआ दिखा है। अमेरिका में मेजर डेटा निकलकर आज आना है, जिस पर हमारा मार्केट भी कल रिएक्ट करेगा। अभी इस समय आज के सेशन की क्लोजिंग से पहले निफ्टी बैंक निफ्टी जो बिल्कुल रेंज बाउंड है, करना क्या है? गुड आफ्टरनून नेहा। आई थिंक जिस हिसाब से आपने मेंशन किया कि मार्केट्स कल के डेटा के लिए वेट कर रहा है, जो आज रात यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन आएगा, उसके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलेगा कि यहाँ से फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा कि नहीं, और मार्केट इसी डेटा के लिए वेट कर रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। 18,200 सपोर्ट है, जहाँ से हम लोअर एंड पे आज अर्ली मॉर्निंग में टच किया और वहीं से हमने बाउंस बैक देखा, और 18,300 एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे कॉल राइटिंग भी विजिबल है। तो मुझे लगता है कि मार्केट ये सीमित दायरे में भी अगले 2 घंटे के लिए ट्रेड करेगा, बट जो रेंज है उसमें भी मेरा बुलिश ही रहेगा। आपको डिप मिलती है वो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। और निफ्टी में डाउन साइड पे 18,230 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है मेरा व्यू बुलिश है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी को 18,270-280 के लेवल्स अपसाइड टच करने के लिए। तो निफ्टी में बाय का व्यू बना रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वहीं पर हमने आज ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा था, बट लोअर एंड से बैंक निफ्टी में ने भी हमने अच्छी खासी रिकवरी दी है। 43,000 जो एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, तो वो सपोर्ट को टच किया डाउन साइड पे और फिर वहां से हमने वापस एक रिकवरी देखी। तो बैंक निफ्टी की जहां तक मैं रेंज की बात करूं तो 43,000 सपोर्ट है और 43,400 एक रेजिस्टेंस है अपसाइड के ऊपर। विद इन दिस रेंज मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा। स्पेसिफिकली जैसे कि आपके जैसे एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्मेंस आज दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही बनता है। कोई डिप मिलती है तो यूटिलाइज करें बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए। 43,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। मेरा जो टारगेट अपसाइड पे दिख रहा है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से वो 43,400 से 43,450 का। ऑलराइट, यानी कि जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो अभी भी हमारे मार्केट्स में बरकरार है। भले ही आपको छोटे दायरे का ट्रेड दिखेगा, लेकिन जब भी ये लोअर बैंड की तरफ आए आपको खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। निफ्टी में 18,200 के पास फिलहाल के लिए आज के सत्र के लिए एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए 18,300 350 तक का अपसाइड में टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप फोकस करके चले। सिमिलरली बैंक निफ्टी, भले पीएसयू बैंक्स का सपोर्ट नहीं है, प्रेशर वहां से है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहां पर प्राइवेट बैंकिंग और एचडीएफसी बैंक के दम पर कुछ अच्छी स्ट्रेंथ मजबूती मिलती दिख रही है। 43,100 के स्टॉप लॉस के साथ करें निफ्टी बैंक में भी डिप्स पर हल्के करेक्शन पर खरीदारी, और ऐसी स्थिति में 43,400 से 450 तक का अपसाइड टारगेट बनता दिख रहा है। तो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई दिक्कतें बनती हुई नहीं दिख रही हैं। दायरे का ट्रेड भले ही है, लेकिन आपको खरीद का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन आइए, चुनिंदा सेक्टर्स में, स्टॉक्स में बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं और आने वाले हैं, उनका भी एक चेक यहां पर लेते हैं और बताते हैं कि अब आपको करना क्या है। सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की लिस्ट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडसइंड बैंक हम देख रहे हैं लगातार इस हफ्ते स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1170 के करीब ट्रेड होता हुआ 2.5% की स्ट्रेंथ इस समय नजर आ रही है। तो बैंकिंग स्पेस में हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चार्ट्स में आपको अभी भी स्टीम बाकी दिख रहा है, किसी की अगर पोजिशन है तो क्या सलाह होगी? आई थिंक डेफिनेटली इंडसइंड बैंक, अगर आप ब्रॉडर टर्म चार्ट देखोगे तो स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन आया था वो था 1180 के आसपास। स्टॉक करंटली 1167-70 के आसपास चल रहा है। तो जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं वो आई थिंक अभी भी होल्ड करें, और भी स्टॉक में 5 से 10 रुपया ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है। 1175-1180 का आइडियल जोन होगा जहाँ पे आप एक प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हो। लोअर एंड पे जो सपोर्ट है वो है 1135 का। जब तक ये सपोर्ट ब्रीच नहीं करता है मेरा व्यू बुलिश है। किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी है तो मेरा व्यू रहेगा वेट एंड वॉच के लिए। अगर आपको कोई डिप मिलती है तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए, और एल्स इंडसइंड बैंक अपसाइड में 1180 जो उसका रेजिस्टेंस है वो तोड़ देता है तो आप एक फ्रेश पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो।
ऑलराइट, इंश्योरेंस सेक्टर पर भी हमारी नजर है, खासतौर से एचडीएफसी लाइफ, यहां पर तगड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में तो शामिल है ही, उसके साथ साथ एसबीआई लाइफ को भी मिला है सपोर्ट। मुझे बताइए कि ये दोनों स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं या फिर इसी स्पेस में कुछ और कोई और चार्ट है जो ज्यादा इस समय प्रॉमिसिंग लग रहा है? आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस जहाँ तक स्पेस की मैं बात करूँ तो बजट के बाद जो हिसाब से फॉल आया था, जो नेगेटिव न्यूज थी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, वही से हमने एक शार्प करेक्शन देखा था। जिस हिसाब से वो करेक्शन हुआ है और एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली आई है। स्पेसिफिकली अगर मैं एचडीएफसी लाइफ की बात करूँ तो स्टॉक करंटली 560 के आसपास चल रहा है और ये 560 जोन ही था एग्जैक्ट जहाँ से हमें वो ब्रेकडाउन मिला था बजट के दिन पे। तो हम कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन पे आ गए हैं। इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 560 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो वो रैली आगे भी कंटिन्यू होगी, 572 575 के लेवल से जा सकती है। बट सिंस एक रेजिस्टेंस के आसपास है, अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो बहुत रिस्की जोन है क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 560 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके जा सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। बट अगर स्टॉक यहाँ से डिप देता है और वापस रिवर्सल ये सेम रेजिस्टेंस जोन पे आता है तो इनफैक्ट आप एक कॉन्ट्राबेट करके एक सेल का भी ट्रेड ले सकते हो। सो आई थिंक जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करे बट नई फ्रेश पोजीशंस क्रिएट नहीं करते। ऑलराइट, अच्छा, आज हमने पीएसयू बैंक्स उसमें प्रेशर बनता हुआ देखा, लेकिन जो दिग्गज एसबीआई है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 महीने की एक तरफा अपसाइड मूव के बाद, जो कि 580-83 के पास कैप होती दिखी, वहां से लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में यहां पर प्रेशर है। अभी आप और कूल ऑफ होने का इंतजार करेंगे चार्ट्स पे, या आपको लगता है कि अभी भी अक्यूमुलेशन, कुछ खरीदारी, फ्रेश एंट्री की जा सकती है? नेहा जी, फर्स्टली तो मैं पीएसयू बैंक इंडेक्स पे बात करूंगा। हमारा व्यू काफी बुलिश है पूरे पीएसयू बैंक स्पेस पे। अगर मैं बात करूं लास्ट मंथ में अप्रैल की, तो 17 अप्रैल को पीएसयू बैंक के इंडेक्स में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था एक फॉलिंग चैनल से, और जिस हिसाब से वो ब्रेकआउट आया था वहीं पे हमने एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा था पूरे पीएसयू बैंक स्पेस में। अब जब आप इतनी बड़ी रैली देखते हो तो डेफिनेटली एक करेक्शन, या जिसको हम टेक्निकल में बोलते हैं रिट्रेसमेंट, आना डेफिनेटली है क्योंकि मार्केट मीन रिवर्टिंग होते हैं। करंटली जो पीएसयू बैंक्स का जो सपोर्ट है इंडेक्स का वो है 3800 के आसपास। करंटली हम 3927 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली पीएसयू बैंक्स इंडेक्स में और भी 100 पॉइंट्स की जगह है डाउनसाइड जाने के लिए, एंड वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वापस हमें दिखेगी। सो मेरा व्यू करंट लेवल से थोड़ा बुलिश ही रहेगा। अगर आपको डिप मिलती है तो पीएसयू में बाय करे, सिंस लॉन्ग टर्म के लिए व्यू अभी भी बुलिश ही रहेगा। जहां तक एसबीआई की बात है, एसबीआई में जिस हिसाब से हमने करेक्शन देखा है, जैसे कि मैंने कहा ये करेक्शन यूटिलाइज करे बाय करने के लिए, एसबीआई का जो डाउन साइड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 554 के आसपास। करंटली स्टॉक 567 चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे भी बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई डिप मिलता है तो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए 554 तक। 550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैं अपसाइड में स्टॉक को वापस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 582 583 के लेवल्स टच करने के लिए। सो व्यू बुलिश है पूरे पीएसयू बैंक स्पेस में, और एसबीआई भी आपको जो डिप मिली है पिछले 2 दिनों में वो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। ऑलराइट, नतीजों से पहले आज हम डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि निफ्टी में आने वाले हैं। नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो लाल निशान में है, 4900 के नीचे है और दिन के निचले स्तर के पास थोड़ा उठने की कोशिश है, लेकिन आप कह सकते हैं ब्रॉडली ये दिन के निचले स्तर के पास ही ट्रेड करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पे क्या सलाह होगी आपकी, क्योंकि हम जब अनुमान पर नजर डालते हैं तो आय में वृद्धि की संभावना है, कामकाजी मुनाफे में भी वृद्धि की संभावना है, तो टेक्निकल चार्ट्स इस समय किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जहां तक टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो डॉक्टर रेड्डी ने 4600 का एक रेजिस्टेंस था जो लास्ट मंथ क्रॉस कर लिया था, और उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो ऑलमोस्ट हमने 300-400 पॉइंट की रैली अपसाइड में देखी थी। स्टॉक और रैली के बाद अभी कंसोलिडेशन के फेज में एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना रहा है। अब ये राइजिंग वेज जनरली एक बेरिश पैटर्न होता है जहां से आपको अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो एक करेक्शन आएगा, और वो जो ब्रेकडाउन का लेवल है वो है 4860 का। सो अगर 4860 तोड़ता है, करंटली स्टॉक 48887 चल रहा है, अगर 4860 तोड़ता है तो एक सेल ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है जहां से हम एक करेक्शन देख सकते हैं स्टॉक में। एंड अपसाइड में जो रेजिस्टेंस बन चुका है स्टॉक में वो है 4975 का। अगर वो लेवल तोड़ता है तो ही लॉन्ग पोजीशंस वापस क्रिएट करनी चाहिए। सो आई थिंक वेट एंड वॉच है, जैसे कि आपने कहा रिजल्ट भी है। ऑलरेडी जो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं वो लोअर एंड पे जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो है 48-46 का। अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस नहीं क्रिएट करनी है तो वो 49-75 के ऊपर ही क्रिएट करनी चाहिए।
ऑलराइट, अब जरा फोकस हम एफएमसीजी स्पेस में बनाते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस ने दिखाई है। इंडेक्स की ही बात करें तो हमने रिकॉर्ड तोड़ तेजी तो यहां पर देखी, और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो भी दमदार प्रदर्शन यहां पर दिखा रहे हैं। वरुण बेवरेजेस उनमें से एक है, और इनके साथ साथ इमामी, कोलगेट, सब में जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन आज आने वाले हैं नंबर्स गोदरेज कंज्यूमर के, और यहां पर एबिटा, पैट, मार्जिन हर तरह से मजबूती की ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स इस समय हम देख रहे हैं स्टॉक चार्ट्स पे दिन के उच्चतम स्तर के पास ही है। क्या सलाह होगी आपकी गोदरेज कंज्यूमर में? गोदरेज कंज्यूमर का अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो स्टॉक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही चल रहा है। क्लियर कट चार्ट पे विजिबल है कि हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस इंटैक्ट है, सो ट्रेंड बुलिश ही है। जिस हिसाब से स्टॉक ने आज के सेशन में मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया है, सो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली विजिबल है। ये लेवल पे भी आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। आपका जो सपोर्ट बन गया है वो है 930 का, तो आप 930 के स्टॉप लॉस से उसको बाय कर सकते हो। अपसाइड में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 993 के। ऑलराइट, 993 तक का अपसाइड टारगेट यहां गोदरेज कंज्यूमर में बनता दिखाई दे रहा है, तो तेजी तो डेफिनेटली है। अच्छा, वरुण बेवरेजेस, क्योंकि रिकॉर्ड तेजी यहां पर दिखी है, 6 दिन का कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम है, तो क्या लगता है जिनकी पोजीशन है उन्हें वाइंड अप कर लेना चाहिए, और फ्रेश पोजीशन के लिए क्या अभी इंतजार करना होगा? आई थिंक जिस हिसाब से स्टॉक एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, अगर आप पिछले 6 महीने का भी डेटा देख लोगे तो जहाँ पे मार्केट में इतना करेक्शन आया था, स्टॉक ने हार्डली कुछ करेक्शन बताया था। स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। जिस हिसाब से स्टॉक ने हमें परसों ब्रेकआउट दे दिया था 1455 के लेवल से, वो ब्रेकआउट के बाद हमने फॉलोअप रैली अपसाइड पे देखी है। सो आई थिंक जो लोग लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो 1455 का स्टॉप लॉस डाउन साइड पे रख के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। करंट लेवल्स पे डेफिनेटली मैं लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक पे ऑलरेडी एक रैली दिखा चुके हैं। अगर आपको कोई डिप मिलता है स्टॉक में 1520 1530 के आसपास, तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए, वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन फ्रेश क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो वरुण बेवरेजेस स्ट्रेंथ तो है, लेकिन फ्रेश पोजीशन के लिए आपको करना होगा इंतजार, जो कि 1520-30 के आसपास ही आपको मिलेगी, तो थोड़ा करेक्शन का आपको इंतजार वरुण बेवरेजेस में करना होगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और भी बहुत सारे बजिंग स्टॉक सेक्टर्स हैं जिन पर करना है फोकस। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार। कुणाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस पर फोकस करते हैं। वैसे तो इंटरनेशनली कच्चे तेल की कीमतों पर ऊपरी स्तरों से दबाव आया, लेकिन साप्ताहिक आधार पर देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 6% की वीकली गेन्स इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी की तर्ज पर हमने देखा है कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सब में हम देख रहे हैं कि कुछ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। ऑयल इंडिया इस समय, कुणाल जी, क्या एडवाइस होगी? दिन के उच्चतम स्तर के पास है चार्ट्स में। जैसे कि आपने कहा कि गैस या ऑयल एंड गैस स्पेस एक बजिंग सेक्टर है। ऑयल इंडिया की जहां तक की मैं बात करूं तो स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में है। स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है अपसाइड पे वो है 262 का, तो एक बार 262 क्रॉस करता है फिर आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो ऑयल इंडिया में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को अपसाइड में एटलीस्ट 270 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, 270 तक का लेवल अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 रुपए के और अपसाइड का आपको वेट करना होगा। वहां 262 के पार यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ बनती दिखेगी। नंबर्स के बाद हमने देखा महानगर गैस, इसमें आज भी स्ट्रेंथ बरकरार है और दिन के उच्चतम स्तर पे हो रहा है कारोबार। चार्ट्स पे कैसे मौके हैं कि अभी कोई फ्रेश एंट्री की जा सकती है? जिस हिसाब से पूरा गैस स्पेस, वेदर एमजीएल और आईजीएल के गुजरात गैस हो, कहीं ना कहीं एमजीएल ने क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिखाया पिछले 1 से 2 महीने में। एंड जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली आपको ये लेवल्स पे भी अक्यूमुलेट या बाय करना ही चाहिए। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया है वो है 1000 का, तो जब तक 1000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है स्टॉक बुलिश है मेरे लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में स्टॉक को टेस्ट करने के लिए 1150 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट होगा 1225 का। ऑलराइट, इसके अलावा एलएनटी, इस पे भी जरा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि दिग्गज एलएनटी के नंबर्स आज जारी होने वाले हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पर 12% से अधिक की स्ट्रेंथ की संभावना, और एबिटा में भी 11% के उछाल की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मार्जिन में थोड़ा सा डिप डाउन हो सकता है, और पैट है वो 16% तक वृद्धि दिखाने के संकेत फिलहाल स्ट्रीट्स हैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। चार्ट्स पर एलएनटी आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि नंबर्स से पहले हम देख रहे हैं
हल्की सुस्ती, पौन से 1% की सुस्ती दिख रही है और दिन के निचले स्तर पर यहाँ हो रहा है कारोबार। आई थिंक नेहा जी, जहां तक लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं तो एल के लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी बुलिश है और स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि हम लोअर एंड से हमेशा बाइंग देखते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट्स के बाद भी कोई डिप मिले तो वो डिप को यूटिलाइज करना चाहिए बाय करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। मैं स्टॉक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में एटलीस्ट 2460 2500 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। जो लोअर एंड पे सपोर्ट बन चुका है स्टॉक को वो है 2200 का। 2200 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो ही खराब होगा। अगर आपको डिप मिलती है अगर रिजल्ट के पहले तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग करने के लिए। 2200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 2460 और 2500 के अपसाइड पे। ऑलराइट, नजर स्कॉट्स पर भी है क्योंकि 1% की कमजोरी वहां पर भी है और आज वायदा बाजार में इसके भी नंबर्स एंटिसिपेटेड हैं। तो स्कॉट्स क्या सलाह होगी इस समय? सी एस्कॉर्ट्स का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 21-22 का। जब भी ये लेवल के आसपास आता है स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर दिखता है। करंटली कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने हायर एंड पे 2100 का लेवल टच किया था और वहीं से वो रिवर्स हो रहा है। सो शॉर्ट टर्म अगर व्यू की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक एक सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है 2010 के। सो करंट लेवल से आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 2080 का, टारगेट होगा 2010 का। ऑलराइट, मेटल स्पेस वैसे तो हम देख रहे हैं काफी समय से यहाँ पर उतार चढ़ाव है। इंटरनेशनली भी देखा जाए इसके जो अंडरलाइंग एसेट है वो भी काफी डायरेक्शनलेस मूव कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डेटाज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खासतौर से अमेरिका से आने हैं। मुझे जरा बताइए कि निफ्टी मेटल आपको इस समय कैसा लग रहा है और स्टील स्पेस क्या जितना कॉन्फिडेंस जितना कन्विक्शन था वो खत्म हो चुका है? डेफिनेटली जहां तक हम मेटल स्पेस की बात करें ये बहुत ही वोलेटाइल काउंटर्स रहते हैं बिकॉज काफी सारे ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड रहते हैं। जहां तक मेटल इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स ने मुझे बहुत ही पहले एक ब्रेकडाउन दे दिया था जहां पे जो रेजिस्टेंस था 6200 का। सो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी खराब है बट सिंस स्टॉक के इंडेक्स एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है तो हम लोअर एंड से थोड़े बहुत बाउंसेस देख रहे हैं। अभी स्टॉक को अगर पूरा अपना ट्रेंड चेंज करना है या इंडेक्स को निफ्टी मेटल के उसको 6000 का लेवल अपसाइड पे सरपास करना पड़ेगा। करंटली मेटल इंडेक्स 5800 के आसपास चल रहा है। सो और भी 200 पॉइंट ऊपर ट्रिगर आएगा तभी आप मेटल में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देख सकते हो। सो मेरा व्यू होगा वेट एंड वॉच, मेटल्स पे अग्रेसिव बेट प्लेस ना करिए। अगर ये 6000 का लेवल ब्रेकआउट दे देता है तो उसमें से जो टॉप पिक्स रहेंगे वो है फर्स्ट वेदांता और सेकंड है हिंडाल्को। ओके, तो वेदांता और हिंडाल्को इनको आप कंसिडर करके चल सकते हैं बशर्ते निफ्टी मेटल यहाँ पे 6000 का आंकड़ा है वो डिसाइसिवली गोइंग फॉरवर्ड क्लियर कर ले। अच्छा, आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है आज? जैसे कि हमने शो में भी डिस्कस किया कि ऑयल एंड गैस एक ऐसा स्पेस है जो बजिंग है एंड आई थिंक यहाँ पे आगे जाके भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो उसमें से मेरा जो टॉप पिक है वो है ओएनजीसी जिस हिसाब से लोअर एंड में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है और इंटरनल चार्ट स्ट्रक्चर में देख रही हूँ तो हाई लो के फॉर्मेशन से इंपैक्ट है। सो आई थिंक ये मोमेंटम आगे जाके कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 170 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए। सो ओएनजीसी आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 164 का और टारगेट रहेगा 170 फर्स्ट और 170 सेकंड टारगेट। सेकंड स्टॉक मेरा जहाँ पे बेरिश व्यू है और वो स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्री जिसने जिस हिसाब से हमें वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकडाउन दे दिया है आई थिंक ये सेलिंग प्रेशर आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। और स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत ही वीक ट्रेंड में चल रहा था और जिस हिसाब से आज ब्रेकडाउन आया है रेन इंडस्ट्री में ये लोअर एंड पे एटलीस्ट 140 के जोन्स को टेस्ट कर सकता है। सो आप रेन इंडस्ट्री को सेल करके काम कर सकते हो। आपका जो अपर एंड पे जो रेजिस्टेंस बन गया है वो है 156 का। तो आप 156 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हो। 142 मेरा पहला टारगेट रहेगा और अगर वो सपोर्ट रीच हो जाता है तो एक और बड़ा डाउनसाइड मूव आएगा जो स्टॉक को 136 के लेवल्स तक लेके जाएगा। ओके, तो दो पिक्स आती हुई ओएनजीसी खरीद की सलाह है। 172 तक का टारगेट अपसाइड में दिख रहा है। 164 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं खरीदारी। वहीं दूसरी तरफ रेन इंडस्ट्रीज, यहां प्रेशर लगातार बना हुआ है और शॉर्ट्स के मौके आपको कंसिडर करने चाहिए। 156 का स्टॉप लॉस, 142 पहला लक्ष्य और इवेंचुअली 136 तक का डाउनसाइड में टारगेट नजर आ रहा है। मीनवाइल मार्केट्स में आई है निचले स्तरों से रिकवरी, लेकिन शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। कुणाल जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे बाजिंग सेक्टर्स पर राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मार्केट रडार को हम करते हैं यही रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।